प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नागपुर दौरे की चर्चा राजनीतिक गलियारों में कई कारणों से हो रही है। बतौर प्रधानमंत्री 11 साल में पहली बार नरेंद्र मोदी आरएसएस के श्रद्धा केंद्र स्मृति स्थल पहुंचे। पीएम नरेंद्र मोदी का नागपुर में आरएसएस मुख्यालय दौरा केवल एक साधारण यात्रा नहीं है, बल्कि इसके कई राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। पिछले दिनों इस तरह की बातें सामने आई थी और उसमें दावा किया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नागपुर दौरे के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापकों को श्रद्धा सुमन अर्पित की और स्मृति मंदिर में आगंतुक पुस्तिका में अपने विचार साझा किए। हमारे यहाँ कहा गया है, परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थमिदं शरीरम। हमारा शरीर परोपकार के लिए ही है, सेवा के लिए ही है। और जब ये सेवा संस्कारों में आ जाती है तो सेवा ही साधना बन जाती है। यही साधना तो हर एक स्वयंसेवक के जीवन की प्राणवायु होती है। ये सेवा संस्कार, ये साधना, ये प्राणवायु पीढ़ी दर पीढ़ी हर स्वयंसेवक को तप तपस्या के लिए प्रेरित कर रही है। ये सेवा साधना हर स्वयंसेवक को निरंतर गतिमान रखती है, उसे कभी थकने नहीं देती, कभी रुकने नहीं देती। आगंतुक पुस्तिका में उन्होंने लिखा, स्मृति मंदिर आकर अभिभूत हूँ। यह स्थली हमें राष्ट्र की सेवा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है। पीएम मोदी ने नागपुर में संघ के स्मृति स्थल पर पहुंचकर आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार और गुरु गोलवलकर को श्रद्धांजलि दी। खास बात यह है कि इस दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत और वरिष्ठ प्रचारक भैयाजी जोशी दोनों मौजूद रहे। स्मृति मंदिर में श्रद्धांजलि देने के बाद पीएम मोदी ने स्थानीय स्वयंसेवकों से मुलाकात की और अपने पुराने दिनों को याद किया। उन्होंने संघ के साथ अपने जुड़ाव और अनुभवों को साझा किया। पूज्य गुरुजी अक्सर कहा करते थे, जीवन की अवधि का नहीं, उसके उपयोगिता का महत्व होता है। हम देव से देश और राम से राष्ट्र के जीवन मंत्र लेकर के चले हैं, अपना कर्तव्य निभाते चलते हैं। और इसलिए हम देखते हैं, बड़ा छोटा कैसा भी काम हो, कोई भी कार्य क्षेत्र हो, सीमावर्ती गांव हो, पहाड़ी क्षेत्र हो, वन क्षेत्र हो, संघ के स्वयंसेवक निस्वार्थ भाव से कार्य करते रहते हैं। कहीं कोई वनवासी कल्याण आश्रम के कामों को उसको अपना ध्येय बना करके जुटा हुआ है, कहीं कोई एकल विद्यालय के माध्यम से आदिवासी बच्चों को पढ़ा रहा है, कहीं कोई सांस्कृतिक जागरण के मिशन में लगा हुआ है, कहीं कोई सेवा भारती से जुड़कर गरीबों वंचितों की सेवा कर रहा है। इससे यह स्पष्ट है कि पीएम मोदी और संघ के बीच एक मजबूत संबंध और गहरा लगाव है। दीक्षा भूमि से पीएम मोदी सीधा नागपुर के गुरु गोलवलकर की स्मृति में बनाए जा रहे माधव नेत्रालय के प्रीमियम सेंटर की आधारशिला रखने पहुंचे, जहां आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी मंच पर मौजूद रहे। उन्होंने पीएम मोदी के साथ मंच साझा की। मंच पर ही संघ प्रमुख और पीएम मोदी दोनों की 3-4 मिनट तक गुफ्तगू भी हुई। कार्यक्रम के दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए उत्सुक हूं। उन्होंने अपने भाषण में समाज सेवा और मानवता के प्रति आरएसएस के योगदान का जिक्र किया। इसके बाद पीएम मोदी ने मंच से ही आरएसएस के प्रति अपने विचार, उनका पुराना लगाव की तमाम बातें शेयर की।
पीएम मोदी ने कहा कि संघ भारत का एक ऐसा वट वृक्ष है जिसकी टहनियां समाज के अनेक क्षेत्रों में अक्षय वट की भांति सेवा के काम में लगी हैं। साथियों, आज जब हम माधव नेत्रालय के नए परिसर का काम शुरू कर रहे हैं तो दृष्टि की बात स्वाभाविक है। हमारे जीवन में दृष्टि ही हमें दिशा देती है। इसलिए वेदों में भी कामना की गई है, पश्चिम शरदः शतम्, अर्थात हम 100 वर्ष तक देखें। ये दृष्टि आंखों की यानी बाह्य दृष्टि भी होनी चाहिए और अंतः दृष्टि भी होनी चाहिए। जब अंतः दृष्टि की बात करते हैं तो विदर्भ के महान संत श्री गुलाबराव महाराज जी का स्मरण भी होना स्वाभाविक है। उन्हें प्रज्ञाचक्षु कहा जाता था। बहुत कम आयु में ही उनको आंखों से दिखाई देना बंद हो गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने अनेकों पुस्तकें लिखी और अब कोई भी पूछ सकता है कि जब आंखों से दिखाई नहीं देता है तो उसके बावजूद भी कोई इतने ग्रंथ कैसे लिख सकता है? पीएम ने साफ साफ कहा कि सेवा का मतलब स्वयं सेवक। पिछले कुछ समय से संघ और बीजेपी के बीच मतभेदों की खबरें चर्चा में थी। खासकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक साक्षात्कार में जब ये कहा कि पहले बीजेपी अक्षम थी लेकिन अब सक्षम है, लिहाजा अपने फैसले खुद लेती है। लेकिन पीएम मोदी के आज के इस नागपुर दौरे और मंच साझा करने के बाद इन अटकलों पर विराम लगाने का प्रयास किया गया है। मंच पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरसंघ चालक मोहन भागवत मुस्कुराते और बात करते नजर आए। कार्यक्रम के दौरान मंच पर प्रधानमंत्री मोदी और संघ प्रमुख भागवत की बातचीत को दोनों के बीच अच्छे संबंधों का संकेत बताया जा रहा है। बाद में मंच पर मौजूद अवधेशानंद गिरी महाराज ने संघ और बीजेपी के बीच किसी भी तरह की कड़वाहट होने की बात को नकार दिया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100 साल की गौरवशाली यात्रा का उल्लेख करते हुए इसके योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि संघ राष्ट्र सेवा के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है और समाज के विभिन्न वर्गों के उत्थान के लिए कार्य कर रहा है। असल बात यह है कि पीएम मोदी के इस दौरे को बीजेपी और संघ के संबंधों को फिर से मजबूती देने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। इस दौरे के जरिए संघ और बीजेपी के बीच की दूरियों को कम करने का संकेत भी दिया गया है। अब देखना होगा कि यह मुलाकात क्या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति के उलझे तार को सुलझा पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ONOG न्यूज।